गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं तदृशदृश्यं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलं जलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। जय विराट जय जगपते गौरीपते रमापते। प्रथम वंदना गुरु चरण दूजा संत समाज। जय शिव सुत गणपति सरे मनोरथ काज। मात पधारो शारदा जी स्वर पर सरस्वती जी आप। शब्दों में अमृत भरो माँ मैं तो दुख संताप। विघ्न हरण मंगल कर्ण मारुत सुख हनुमान। सेवक राजा राम के करूं प्रणाम। श्री राम हनुमंत के नाम ते होत विघ्न सब दूर। सद्बुद्धि विद्या प्रबल हो दृढ़ प्रकाश भरपूर। हनुमान जी हृदय बसो निस दिन आठवें याम। मम दृग दौरोषणी सुफल करो सुकार। शत्रु भाई व्यापे नहीं चले नहीं कोई वार। कृपा राजा राम की मेरे रक्षक पवन कुमार। तुम पे कृपा श्री राम जी की मुझ पे आपकी होय। सुफल मनोरथ हो सभी बाकी रहे ना तो। श्री गुरु पद्मनाथ दिगंबर भगवान की जय। राम दरबार की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान गुरुदेव श्री चरणों में अनंत प्रणाम। भगवत स्वरूप पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी जिज्ञासु भाई माताएं बहनें बाल गोपाल और भी विशेष कृपा भगवान की नित्य अवतार भगवान के संस्वरूप अपने बीच में बजारे नित्य अवतारों की भी जय। माँ प्रभु की दया है वर्तमान में अपन सबको किसी दिन जाति वर्ण में जन्म हो मनुष्य शरीर प्राप्त है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने स्वरूप को जानना आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही अपना परम लक्ष्य है। अभी महाराज जी ने पहले बताया अपना स्वरूप
परमात्मा का स्वरूप। स्वामी जी कह रहे हैं दत्त सोई सत्य आत्मा, यानी भगवान गुरुदेवी सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप सभी प्राणियों के प्राणाधार। दत्त सोई सत्य आत्म पूर्ण अविनाशी, अविनाशी स्वरूप अक्षर है नाश रहित। आत्म ज्ञान सोई अनुभव ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होना ही अनुभव ज्ञान है। उस अनुभव ज्ञान की दृष्टि में प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार बनाएंगे। अनात्म ज्ञान बाहिर परमात्मा, जहां तक बाहर भटकते रहेंगे पंथों में, नाना प्रकार के मत मतांतरों में, वहां तक अनात्म ज्ञान के अंदर ही रहेंगे। इसलिए महापुरुषों का सत्संग संसार में विशेष है। तात मिले पुनिमात मिले, सुख भ्रात मिले, युक्ति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुर लोक मिले, बैकुंठा जाई, और सुंदर सब साधन मिले, संत समागम दुर्लभ पाई। महापुरुषों का निर्णय है इतना विराट का सुख भी मिल जावे, तात पात मिल जावे, सुख भ्रात संतान का सुख, स्त्री परिवार का सुख, जमीन जायदाद का, पढ़ाई लिखाई का सब मिल जावे स्वर्ग जैसा। जहां तक संतों का सत्संग प्राप्त नहीं होवे वहां तक जीवात्मा अपना जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पाता है और माया प्रपंच का प्रबल वेग है। अभी महाराज जी ने 12 मासी सुनाई स्वामी जी की अमृतवाणी। इस पूरा पद में सारी रात के भजनों का सार है। चाहे सारी रात भजन करो, चाहे एक घड़ी करो। स्वामी जी ने 12 महीनों का वर्णन किया, इसमें साक्षात्कारी प्रकरण भी आ गया। नाना प्रकार का भ्रम भ्रांतियां है, उसको भी दूर करने का भगवान ने उपाय बताया। सारा रहस्य इसमें आ गया। फागुन महीनों लागियो घर घर उड़े गुलाल, श्री ज्ञान भारती जी गुरु कृपा से भ्रम मिट्यो तत्काल, हुयो घट ज्ञान उजालो जी, समझ सुख मार्ग हालो जी। इस युक्ति के द्वारा गोस्वामी जी महाराज भी अपने प्रथम मंगलाचरण में बतावे, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। भगवान गुरुदेव के चरणों के नखों को मणियों का स्वरूप देके चिंतन करे, ओम श्री गुरु परमात्मा नमः, तो दिव्य प्रकाश प्रकट हो गए। उसमें विराट हिरण्यगर्भ व्याघ्र भगवान का साक्षात्कार बने। दलन मो तमसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु, अल्प जन्मा को अंधकार मिट जावे। जैसे आग की एक चिनकारी घास का ढेर है, उसके लगाते ही सबको राख कर देती है, ऐसे ही परमात्मा की गुरुदेव की दया से सारा भ्रम अंधेरा मिट जावे, स्वयं प्रकाश बन जावे, हम उसकी रात से जीवन में मुक्ति मिल जावे। सदैव पूर्णिमा की रात रहे। पूर्णिमा की रात सबको प्रिय लगती है। चंद्रमा की चांदनी बिखरे चारों तरफ, सबके मन को लुभाती है। ऐसे ही स्वरूप के आनंद में जीव मग्न हो जावे। ऐसी भगवान की कृपा हो, फिर जग से उदासी बन जावे। चाहे उसके सामने सोने का पहाड़ भी खड़ा कर दे, फिर भी उसमें लालच नहीं बढ़े। इसलिए भगवान दीनानाथ की दया, आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। भगवान दिव्य पुरुषों का यही निर्णय है। 1000 घड़ा पानी का भर लेवा, गंगा जल का भर लेवा, पात्र अनेक है, सोने का है, चांदी का है, जस्ते का है, तांबा का है, पीतल का है, लेकिन सब में जल वही गंगा जल है। ऐसे ही सब में दत्त स्वरूप भगवान परम गुरु जी, चाहे घट स्त्री का है, पशु पक्षी का, पुरुष का, सबके माई आत्मा की रील में आप प्राणवायु स्वरूप आप ही है। और भी साक्षात्कार करना चाहे, प्राण रूपी राम है और वायु रूपी हनुमान स्वामी सेवक का अद्वैत संबंध है, और वे अपने प्राण वायु में रमण करते हैं। और उनके
प्रभाव की क्या विशेषता है? अपना हड्डी मांस का शरीर है, वात पित्त का शरीर है, बलजम है अंदर, फिर भी किसी को दुर्गंध नहीं आ रही है। इसलिए वो अमृतमय किरण आपकी, उसमें आप विराजमान है। दत्त सोई सत आत्म पूर्ण अविनाशी, आरती में भगवान ने गाया। इसलिए इस शब्द को, सबको नर नारी को धारण करना ही सत्संग है। खेल तमाशा मनोरंजन सत्संग नहीं है। सत्य वचन को, महापुरुषों के वचन को धारण करना ही सत्संग है। तो भगवान स्वामी जी बतावे, परम धर्म यही लक्ष्य है, सब गट आत्म राम, बिन धर्म जाने बिन जीव पावन आनंद धाम। अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुए बिगर आनंद धाम, मुक्ति धाम नहीं मिले। चाहे लाखों मठों में फिरो, कटे ना फेरी, जन्म मरण का बंधन नहीं मिटता है। इसलिए भगवान गुरुदेव के चरणों में, अभी महाराज जी ने बताया, बारामासी के अंदर भी बताया, पूर्व महात्मा जी ने भी बताया, अपनी मन बुद्धि में तन मन वचन के 10 दोष रहे, इनका त्यागन करते हुए अंतःकरण की पवित्रता का ये साधन, भूपति नाव उबारो सा दीन बंधु महाराज, दीन बंधु महाराज मेरे सतगुरु श्री के दास भगवान, शिर माता का मोड़ गुरु ईश्वरी है। इसलिए भगवान स्वामी जी बतावे, दीनानाथ आपको हुक्म है गुरुदेव को, तो महाप्रभु के चरणों में अपनी आस्था भाव देते हुए, आज भक्तों ने अच्छा आस्था भाव बताया। भाव से भक्ति को स्वरूप बने। अपन सबका योग यात्रा का शरीर है, सबको भगवान ने लक्ष्मी का मालिक बनाया। सभी को ऐसा साधन करना चाहिए, भाव भक्ति लेते हुए गुरु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए, तन से सेवा करे, धन से करे सम्मान, मन से गुरु आज्ञा पालन करे, सो गुरु भक्त महान। वे शरीर रहते हुए मान हो जावे, नर नारी कुछ भी हो, जो धारण करे सेवा करे वो महान हो जावे। इसलिए सबके माई परमात्मा का रूप देखते हुए, गुरु जी का रूप देखते हुए सबकी सेवा करनी, और यही धर्म की धारणा सबको धारण करनी, और यही कल्याण का रास्ता है। चरम दृष्टि से देखेंगे वहां तक भगवान नजर नहीं आएंगे, परमात्मा से कोसों दूर हो जाएंगे। चरम दृष्टि से नजर नहीं आवे, पच मर जावेगा, सतगुरु खोले ज्ञान नेत्र जब दर्शन पावेगा। इनकी दया से दर्शन हो। इसलिए सबके माही परमात्मा, क्या स्त्रियों में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, पुरुषों में नहीं है, प्राणी मात्र में, सबकी आत्मा के माई परमात्मा कोई प्रकाश है। इसलिए ये हड्डी मांस का शरीर क्रिया करता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सारी क्रिया करे, और वो परमात्मा का स्वरूप निकलते ही सब क्रिया बंद हो जावे। इसलिए आत्मज्ञान ज्ञान का यही इशारा है। जड़ चैतन्य को इस युक्ति से ही जाना जाता है। घट फूटता है, महाराज जी कह रहे हैं, घट का आकार नजर आता है, वो पहले आकार नहीं था, केवल मिट्टी थी, और उसका प्रजापति जी आकार दिया, वो घड़ा का रूप बना, और वापस फूटने के बाद में मिट्टी में मिल जाता, फिर वो आकार नहीं रहता। भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं, अर्जुन जी महाराज को तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, इस बात को तू नहीं जानता, इस ज्ञान को मैंने पहले सूर्य देव को सुनाया। अर्जुन जी कहते हैं सूर्य देव तो आदि नादि, आपका तो अवतार भी प्रभु। भगवान कहते हैं तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके, इस बात को तू नहीं जानता, मैं जानता। बीच में ही अपन दिखाई दे रहे, पहले भी दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य थे, और आगे भी अदृश्य रहेंगे। बीच में ये अपना मनुष्य शरीर है। इसलिए इस मन बुद्धि को तू मेरे में लगा, क्षत्रिय धर्म का पालन कर, चाहे जीत हो चाहे हार हो, तू मुझे प्राप्त होगा। ये धर्म युद्ध नहीं समझ सकते। क्या गाय भैंस समझ सकते हैं? वे गद्दे घोड़े सत्संग करते हैं, उनको ये ज्ञान सुनावे तो क्या वो ग्रहण कर सकते? नहीं, उनके पास में इंद्रिय जन्य ज्ञान है। अपने मनुष्य शरीर में भगवान ने दिव्य कोटि का शरीर दिया, तो दिव्य ज्ञान भी दिया आपने, और अपने स्वरूप को जानना ही दिव्य ज्ञान है। इसलिए मन को समझाना चाहिए, आत्म ज्ञान है अटपटा, झटपट लगे ना कोई, अरे मन की खटपट मेट दे बंदा, चटपट दर्शन हो। ये देव दूर नहीं है दीनानाथ,
ये विराट पुरुष सबके माई इनकी ज्योति को प्रकाश, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। अरे जिसका पाया न कोई पार तो तेरा ध्यान क्या करे, जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको बोध नहीं है चाहे उसको कितना भी ज्ञान सुनाओ कोई फर्क नहीं पड़े। सूखा ठोट में पानी पावा वो फल फूले कभी नहीं पड़ता। ऐसे ही महापुरुष बता रहे तो भगवान